हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है संभव एजुकेशन में। आज हम लोग यूजीसी नेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो फर्स्ट टॉपिक ही है। इस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। चलिए तो हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करते हैं भारतवर्ष। तो भारतवर्ष के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं और जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतवर्ष आज के भारतवर्ष की तरह नहीं है। जो आज हमारा भारतवर्ष है, कंट्री इंडिया, इसके तरह हमारा भारतवर्ष पहले नहीं था। इसकी जो बाउंड्रीज है वो हमेशा चेंज होते रहती है। जैसे आप देखिए, एक समय हमारा बाउंड्री इस तरह का था समुद्रगुप्त के समय में, और भी कई राजा अशोका के समय में इस तरह का हमारा बाउंड्रीज था। आप एक जगह ये देखिए, महाजनपद काल में इस समय हमारा जो बाउंड्रीज था वो देखिए, हमारा तक्षशिला गंधार जो है आज के अफगानिस्तान वाले रीजन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, ये अफगानिस्तान वाले रीजन में जाके है, ठीक है। और ये पाकिस्तान भी, हमारे पाकिस्तान तो हमसे 1947 में अलग हुआ, तो फिर देखिए ये रीजन तो काफी बड़ा है भारतवर्ष, जो कि महाजनपद काल में हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग को ऐसा ही पढ़ना है। जैसे फर्स्ट लाइन आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो कृपया आप लोग लिख लीजिए कि इंडिया शोज दैट भारतवर्ष हैज नॉट ऑलवेज बीन द सेम एज द कंट्री ऑफ इंडिया। आज जो हमारा कंट्री ऑफ इंडिया है, इसका एक बाउंड्री है जो कि कभी बढ़ता नहीं घटता नहीं। चाइना की तरह नहीं, बाउंड्री हमेशा बढ़ जाए या कम हो जाए, कमता तो नहीं है बट बढ़ जाता है चाइना की बाउंड्री, ठीक है। तो हमारा एक बाउंड्री है, हमारा एक रीजन है जिसको हम लोग भारतवर्ष कहते हैं, इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा नोट्स की ओर देखें। आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एशिया में हमारा देश स्थित है, और ये एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत की भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश अब पहले नंबर पे आ चुका है। चलिए तो आप लोग ये इमेज देखिए और 2 मिनट में सेव कर लीजिए अपने में। चलिए ये देखें आप, महाजनपद काल के। अब हम लोग ये भारतवर्ष की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये भारतवर्ष जो शब्द है वो कहाँ से आया, कैसे आया, किन कृतियों के बारे में हमें इस शब्द को, मतलब किस चीज़ों पर ये ज़्यादातर फोकस करता है। तो भारतवर्ष जो नेम है ये या तो दुष्यंत, जो कि दुष्यंत के सन जो हैं भारता, उनके नाम पे पड़ा है, या ऋषभ देव के सन भारत, उनके नाम पे पड़ा है। अब आप लोगों के दिमाग में जो न्यू है उनके दिमाग में आ रहा है कि सर ये दुष्यंत कौन है और ये ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे जो भी इतिहास में थोड़ी सी भी पढ़े। दुष्यंत, दुष्यंत जो है सर, ये दुष्यंत के बारे में महाभारत में जिक्र है, और ये दुष्यंत जो है, ये इनकी जो जिक्र है खास करके ये भारत जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है, दुष्यंत शन भारता, ये अभिज्ञान शकुंतलम में इसकी कहानी है जो कालिदास द्वारा लिखित है। ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है उनको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और आप लोगों में जो पहले कमेंट करेंगे मैं उनकी कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मैं देखता हूँ कितने लोग इसके प्रति सीरियस हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम बेसिकली एक लव स्टोरी है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया। एक दुष्यंत जो है वो आपको एंसेस्टर ऑफ पांडवाज हैं, जो कि पांडवाज के ही वंशज हैं। और शकुंतला जो है एक दार्स, मतलब एक बहुत साधुनी है, जो कि और दुष्यंत जब चले जाते हैं जंगल में तो उनको इनसे प्रेम हो जाता है, और ये दुष्यंत के प्यार में जो शकुंतला है वो काफ़ी ज़्यादा खो जाती हैं। तो ऋषि की बात नहीं सुन पाते, ऋषि इन्हें श्राप दे देते हैं, और फिर इस तरह की स्टोरी होती है। तो एक दिन फिर देखते हैं दुष्यंत जब जंगल में आते हैं तो देखते हैं एक बच्चा जो कि सिंह के शरीर पे बैठा हुआ, इस तरह देखिए, यही मैंने ये इमेज बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला। तो ये भरत, तो ये सिंह के दांत गिन रहे होते हैं, उनके बॉडी पे खेल कूद रहे होते हैं। तो फिर इनके नाम पे ही भारत, हमारे देश जो भारत है उनके, ये इनके नाम पे ही भारत पड़ा होगा, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और उन्हीं का जिनको नोट्स बनाना है वो यहाँ पॉज करके अपना नोट्स बना ले। नोट्स के लिए मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। महाभारत के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए हम लोग ऋषभ देव के बारे में जानते हैं। ऋषभ देव जो जैन धर्म के थे और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, और
उन्हीं के पुत्र ऋषभदेव खुद भी जो है वो चक्रवर्ती सम्राट नाभिराज के पुत्र हैं, और उनका पुत्र है जो भरत, उनके नाम पे भी भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा होगा। ठीक है। स्कंद पुराण का एक कोटेशन जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। सेम टू सेम स्कंद पुराण में जैसा लिखा गया है वैसा ही है। अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे, ऋषभ के पुत्र भरत थे, और इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसी तरह की बात जो है विष्णु पुराण में है, वायु पुराण में है, लिंग पुराण में है, ब्रह्मांड पुराण और अग्नि पुराण और मार्कंड पुराण में भी मिलती है हम लोगों को। चलिए, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है भारतवर्ष के बारे में जो ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में दशराग का युद्ध हुआ था जो आप लोगों को पता होगा। तो उसके अनुसार कि भारतवर्ष में वो दशराग का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में 10 कबीलाएं युद्ध लड़ रहे थे। तो उस कबीला में जो विजित हुए, मतलब जो लोग जीते, उसमें थे, उस कबीला का जो हेड था वो था त्रित्सु डायनेस्टी, और उनके राजा जो थे वो कबीला जो था वो भरत कबीला था। ठीक है। और सुदाश भरत कबीला। तो कहने का मतलब है कि उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। बहुत सारे इतिहासकारों का इस तरह का मत है। और ये जो युद्ध हुआ था दशराग का, ये रावी नदी के तट पर हुआ था, और रावी नदी पंजाब में है। तो यहाँ से भी आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। मैंने जो बात कही है वही बात इसमें है। ओके। अब हम लोग चलते हैं जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत जगह यूट्यूब पे भी सर्च किया तो वो बहुत अजीब सा बताते हैं। मतलब गलत तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट है। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ तो मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। रामायण में आप लोग सुने होंगे जम्बू द्वीपे भारतवर्ष, एक नगरी है अयोध्या धाम की। तो जम्बू द्वीपे भारतवर्ष, तो ये जम्बू द्वीप जो है उसमें सिर्फ भारत ही नहीं आता है सर। जम्बू द्वीप में मलेशिया, थाईलैंड, जावा, बाली ये देश भी आते हैं। और इस देश जम्बू द्वीप इनको इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पे जामुन होते थे, इसके कारण ही इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। ठीक है। और एंशियंट जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी मिलता है ये नाम भारत। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भौगोलिक इकाई से। भौगोलिक इकाई का और अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो सबसे पहला जो भारतवर्ष का जिक्र है वो हम लोगों को हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो कि राजा खारवेल के द्वारा लिखित है। लेकिन सर आप ये नहीं कह सकते, या कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि हाथी गुफा अभिलेख में जो भारतवर्ष है वही भारतवर्ष आज का भारतवर्ष है, या फिर एंशियंट टाइम में जो महाजनपद काल में भारतवर्ष था वो भारतवर्ष नहीं। ये 1st सेंचुरी BCE में लिखा गया है, और ये राजा खारवेल के नेतृत्व में, मतलब उनके ही परिपथि में लिखा गया है, सानिध्य में। तो ये जो राजा खारवेल है, जब मौर्य डायनेस्टी एम्पायर जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है तो कलिंग खुद को आज़ाद कर लेता है। और जैसे ही कलिंग खुद को आज़ाद करता है तो वो अपनी सत्ता चलाता है, और वही रीजन कलिंग जो है आज के उड़ीसा वाले रीजन में, आज का जो बिहार सम्मिलित था, मतलब उड़ीसा वाला रीजन आप मान के चलिए, वो रीजन है। और वहीं पे एक पहाड़ी है उदयगिरी पहाड़ी, और उसी में ये हाथी गुफा अभिलेख लिखा गया। तो वो जो भारतवर्ष की जिक्र किए हैं वो भारतवर्ष उनके रीजन का है, जो कि प्रॉपर गैंगेटिक प्लेंट में था, जो उनका एरिया था, उस एरिया को ये भारतवर्ष कहे हैं। मतलब कि आज के भारतवर्ष में इनका कोई अथी नहीं है। बस शब्द हमें सबसे पहला शब्द जो है, सबसे पहली बार जो ये शब्द मिलता है वो मिलता है हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया, जो कि वेस्ट गैंगेटिक प्लेन या मगध के रीजन को अपने आप में कहते हैं कि यह हाथी यही भारतवर्ष है। ओके। सॉरी, आप लोग उदयगिरी पहाड़ी देख सकते हैं, यह इमेज पे थोड़ा धुंधला है। इसी पहाड़ी में यह अभिलेख है जिसमें हाथी गुफा अभिलेख का जिक्र है। ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है कि राजा भगवान राम जो थे उनका छोटा भाई भरत, कहते हैं कि वो बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही अच्छे थे। तो जब राम भगवान वनवास के लिए चले जाते हैं तब वो गद्दी संभालते हैं और राज्य का काफ़ी एक्सपेंशन करते हैं, जिसके कारण उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है। ओके। ये संस्कृत के कुछ स्क्रिप्चर्स हैं जिस पे भारतवर्ष, ये दशराग युद्ध का शायद दृश्य दिखा रहा है। तो ये इतिहास के बच्चे मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने
ले लिया ताकि आप लोग भी देखें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि इंडस, धीरे धीरे ये नाम भारतवर्ष से भारत, हिंदुस्तान, इंडस इस तरह का। तो हम आपको बता दें कि इंडस नाम कहाँ से आया। इंडस जो है बेसिकली सिंधु नदी, जिसको हम लोग सिंधु बोलते थे, सिंधु नदी संस्कृत था। सिंध को वो लोग हिंद कहने लगे, इंदु 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 से हो गया इंडस। और सिंध के उस पार जो थे इंदु कहते कहते हिंदू बना दिए, जो सिंध के इधर के लोग थे बेसिकली आज के जो इंडिया में है उनको, तो उनको क्या कर दिए, हिंदू बना दिया। और यहाँ के लोगों को धीरे धीरे हिंदू कहने लगे और फिर हिंदू से ही टाइम टू टाइम ये इंडिया बन गया। ठीक है, फिर ये हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। ओके, 1947 में हमारा देश फिर से ही एक डिवाइड हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान में। तो फिर हमारे भारतवर्ष को अगर भारतवर्ष कहा जाए तो देखिए कि यहाँ भी एक भारतवर्ष डिवाइड है। तो आज का भारतवर्ष और पहले के भारतवर्ष में बहुत डिफरेंस थी। इसमें आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट नोट करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको ये नोट करना होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको इसमें नोट करना है। हाईलाइटेड वाले जितने बातें हैं वो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। ये स्कंद पुराण खास करके कहाँ कहाँ जिक्र हुआ है, दुष्यंत, महाभारत, ये सारी बातें आप लोगों को नोट्स करना चाहिए। दशराग का युद्ध, ये मैं आप लोगों के लिए जब आगे वीडियोस बना के लाऊंगा तो ज़रूर ही आप लोगों के लिए ये सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।